मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा मां नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है और बरबिल में इस हॉल में उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम। मेरे गुरु महेश्वर शिव की असीम दया से आज बरबिल में इस स्थान पे हम आप सब एक दूसरे से मिल रहे हैं। अपने गुरु के कार्य को और विस्तार दे सकें, इस निमित्त बातचीत भी करने की चेष्टा है। महादेव की पूजा सदियों से होती आई है, ये कोई नई बात नहीं है। और अगर इस धरती पे रहने वालों को ये बताना पड़े कि कोई महादेव की पूजा करे, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हमको आपको ये समझना होगा कि महादेव की पूजा के लिए हजारों साल से विधि विधान है, कर्मकांड है। उनके दान दाता स्वरूप से जुड़ाव करने के लिए भी बहुत सारी विधाएं हैं, बहुत सारे कर्मकांड हैं। शिव पे जल चढ़ाना, शिव की पूजा करना, शिव पे फल फूल चढ़ाना, ये सभी कर्मकांड हमेशा से होते आए हैं। परंतु शिव के ज्ञान दाता स्वरूप से जुड़ाव लोगों में बहुत कम हुआ। इसके कारण अनजाने हैं, न जाने क्यों हुआ ऐसा। इस कालखंड में, यानी जिस युग में हम और आप रहते हैं, इस कालखंड में शिव के शिष्य साहब श्री हरिनानंद जी का जन्म हुआ। और साहब श्री ने, जिनका जन्म 31 अक्टूबर सन 1948 को बिहार के सिवान जिले में एक गांव है अमलोरी, उस गांव में उनका जन्म होता है। जिस दिन जन्म हुआ उस दिन दीपावली मनाई गई। दीपावली थी, संध्या में दीप जले, दुनिया रोशन हुई। कोई नहीं जानता था कि ये बालक जिसका जन्म हुआ है, आने वाले समय में कुछ वर्षों के बाद इनके द्वारा दुनिया को क्या दिया जाएगा। उनके माता पिता, उन्होंने उनका नाम रखा हरिंद्रानंद। साहब हरिनानंद जी का जीवन अनमिल आखर की तरह है, जिसमें कुछ भी एक दूसरे से मिलता हुआ नहीं है। कभी बहुत उतार है, कभी बहुत चढ़ाव है, कभी झंझावात है, कभी फूलों की बारिश है। तो इस तरह का जीवन उन्होंने इस धरती पे जिया है, जिसमें एक जैसा जीवन कभी नहीं रहा। अपने बचपन से ही, अपने बाल्यावस्था से लेकर युवावस्था तक में उनके जीवन में बहुत सारी घटनाएं हुई। उन घटनाओं में शायद आपने कुछ घटनाओं को सुना होगा। उनके जीवन पे आधारित पुस्तक है अनमिल आखर, जिसमें जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को लिखा गया है। हालांकि हर व्यक्ति ने उसको नहीं पढ़ा है, इसलिए 13 वर्षों के बाद हम लोग बरबिल में फिर से मिल रहे हैं। तो मुझको लगता है कि आप में कुछ पुराने भी गुरु भाई गुरु बहन होंगे और कुछ नए लोग भी होंगे। कुछ लोगों ने साहब का सशरीर दर्शन किया होगा, कुछ लोगों ने नहीं किया होगा। मन से मिल रहे होंगे, मन से ही मिलते हैं हम किसी से भी। तो मन से मिलने की ये विधा कैसी है जो हमको किसी अपने से मिलाती है।
सन 1961 में, यानी कि साहब के जन्म के 12 वर्षों के बाद, जब 13वां वर्ष उनका शुरू हुआ है, 13वें वर्ष में उनके जीवन में एक अद्भुत घटना होती है। उनके घर में उनके पिताजी ने एक शिक्षक को बुलाया है, और शिक्षक जो आए हैं वो पता चला कि बच्चे को पढ़ाने के लिए आए हैं। पढ़ाने के लिए आए हैं तो बच्चा पढ़ेगा, परंतु होता है एक छोटी सी एक घटना हुई है उस घर में। घटना ये है कि भोजन करने के बाद वो शिक्षक जो पढ़ाने आए हैं, वो साहब हरिंदानंद जी जो 12 वर्ष के हैं, उनसे कहते हैं कि बउआ एक खरीका लाके दो, लकड़ी का एक टुकड़ा, नीम के दातून का एक टुकड़ा, जिससे हम लोग दांत साफ करते हैं। अक्सर हम लोग नीम के दातून से करते हैं, लेकिन उस समय साहब को ये बड़ा बुरा लगा, मुझसे क्यों मांगे, मैं क्या इनका नौकर हूं। और उन्होंने कहा कि मैंने जानबूझकर नारियल का जो झाड़ू होता है जिससे हम लोग सफाई करते हैं, नारियल का झाड़ू आंगन में रखा हुआ है, और साहब क्या कर रहे हैं कि उस नारियल के झाड़ू से तिनका तोड़कर मास्टर को जाकर दे देते हैं। एक बच्चे की चंचलता कह सकते हैं आप इसको, नटखट होना कह सकते हैं, शैतानी कह सकते हैं। तो जब वो शिक्षक को देते हैं तो शिक्षक देखते हैं खरीका, वो समझ जाते हैं कि ये तो नीम के दातून का नहीं है, नीम का खरीका नहीं है, ये क्या है, नारियल के झाड़ू का है, क्योंकि समझ में तो आ ही गया। तो उन्होंने थोड़े गुस्से में, जैसे होता क्या है हम लोगों के साथ, हम लोग सबके साथ होता है ऐसा कि हमारे आपके अंदर बहुत सारे रूप छुपे होते हैं। सामने जो घटना होती है उसके अनुसार हमारा वो रूप सामने आ जाता है। जैसे बच्चा प्यारा है, बच्चा प्यारा है, खेल रहा है, हंस रहा है, तो मेरे अंदर की माँ का रूप सामने आ रहा है, माँ उसको दुलार कर रही है, प्यार कर रही है। वही बच्चा शैतानी जब कर रहा है तो माँ का रौद्र रूप आ रहा है, काली का रूप आ जाता है। माँ की ममता के साथ साथ वो रौद्र रूप भी छिपा है, तो वो माँ का वो रूप प्रकट हो जाता है। वो बच्चे को कान पकड़ती है, बच्चे को थप्पड़ लगाती है, बच्चे को समझाती है, डांटती है, बड़ी होती है, बड़ा होता है तो उसके पोषण की जिम्मेदारी लेती है। यानी कि एक ही व्यक्ति के मन में एक ही समय में बहुत सारे रूप होते हैं। सामने जो घटना होती है उसके अनुसार वो रूप प्रकट हो जाता है। उस समय वो शिक्षक जो आए थे घर में थे, तो वो शिक्षक बाद में पता चला कि वो अघोरी भी थे, यानी अघोर साधना उन्होंने की थी, कुछ सिद्धियां प्राप्त की थी। तो उन्होंने क्या किया कि जब बच्चे ने ये शैतानी की तो उनके अंदर जो शिक्षक थे, उनके अंदर का जो रौद्र रूप था, गुस्से वाला रूप था, वो प्रकट हो गया। उन्होंने उस खरीके को जोर से जमीन पे पटका और वो खरीका सांप बन गया। तो 12 साल की आयु में साहब जो हैं खड़े हैं और वो देखते हैं कि मेरे मास्टर ने खरीका फेंका है और वो सांप बन गया, तो वो घबरा जाते हैं। घबरा कर वो नीचे खड़े हैं, कूद कर उस बिस्तर पे चले आते हैं जिसपे मास्टर साहब बैठे हुए हैं। उनको घबराता देखकर मास्टर भी घबरा जाते हैं, कहते हैं बउआ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये कहते हैं सांप है, कहता है कुछ नहीं है। तो साहब फिर देखते हैं तो देख रहे हैं कि सांप तो नहीं है, सांप तो गायब है। फिर से देख रहे हैं कि लकड़ी का टुकड़ा है जो जमीन पे पड़ा हुआ है। इस एक घटना ने उनके मन की दिशा को, उनके मन के दशा को, दोनों को बदल दिया। उनके मन ने समझा कि ये जो अभी हुआ ये क्या हुआ है। अब वो मास्टर से पूछने लगे,
सर बताइए ये आपने कैसे किया, क्या किया? तो उनके शिक्षक ने कहा कि बउआ ये चमत्कार होता है, सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं और चमत्कार से ही मैंने ये किया है। अब साहब ने कहा कि मैं भी सीखूंगा। अब 12 वर्ष के आयु का कोई बालक अगर कह रहा है मास्टर से कि मैं सीखूंगा चमत्कार, मैं करूंगा साधना, मैं प्राप्त करूंगा सिद्धियां, तो वो शिक्षक भी असमंजस में पड़ जाते हैं। लेकिन इनके लगातार जिद से विवश होकर वो उनको सिखाने की जिम्मेदारी ले लेते हैं। दिन भर स्कूल में बीतता है, शाम में घर आते हैं, थोड़ी देर शिक्षक से पढ़ते हैं, और जब रात हो जाती है, जब सारे घर के लोग भोजन करके सो जाते हैं, तो बालक हरिंद्रानंद जी चुपचाप अपने कमरे से निकलकर शिक्षक के कमरे में पहुंचते हैं आधी रात में। अब वो शिक्षक इनको साधना भी सिखा रहे हैं, किसी को पता नहीं। एक रात जब वो अपने शिक्षक के कमरे से निकलकर अपने कमरे में जा रहे थे, इनकी माता, जो राधा देवी जिनका नाम रहा, वो जग जाती हैं आहट से, और जगती हैं तो देखती हैं कि बउआ मास्टर साहब के कमरे से निकल के अपने कमरे में जा रहे हैं। तो ये उनसे पूछती हैं, बउआ कहाँ से आ रहे हैं? तो इनकी आदत थी कि कभी इन्होंने झूठ नहीं कहा, तो इन्होंने अपनी माता को बता दिया कि मैं ये सीखने के लिए, सिद्धि सीखने के लिए मास्टर साहब के पास जा रहा हूं। इस घटना के बाद वो कमरे में चले गए सोने। माँ ने कहा जाइए सो जाइए, सोने चले गए। माँ कमरे में लौटी। इनके पिताजी डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद सिंह, जो उस समय एजुकेशन डायरेक्टर थे, उनको उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है। सुबह देर से उठे साहब, उठे, अपने शिक्षक को ढूंढना शुरू किया। पता चला कि शिक्षक तो बैग पैक होकर उनको रवाना कर दिया गया है। स्वाभाविक है, हम जिस मास्टर को अपने घर में रखेंगे अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, वो मास्टर अगर मेरे बच्चे को साधना सिखाने लगे, अघोर क्रियाएं सिखाने लगे, तो हम लोग भी ऐसा ही करेंगे, तुरंत अपने घर से उनको रवाना करेंगे। उस दिन भी यही हुआ। परंतु साहब श्री के मन में एक ललक पैदा हो गई थी, एक बेचैनी पैदा हो गई थी, इसलिए उन्होंने ढूंढना शुरू किया, किसी गुरु की तलाश शुरू की। और उस समय मन अविकसित था, तो गुरु की तलाश मतलब समझते थे कि कोई शरीरधारी गुरु होना चाहिए। किसी ने उनको एक अघोरी के बारे में बताया, जो जमुई नाम का एक जिला है बिहार में, उसी जमुई जिले के एक शमशान में वो अघोरी रहते थे। एक दिन इन्होंने अपनी माँ से कहा कि मैं अपने मित्र के यहाँ जा रहा हूँ और रात में पढ़ने के लिए वहीं रहूंगा। माँ ने आज्ञा दे दी। ये घर से निकल गए। जाना था वहीं, परंतु याद आया कि अघोरी की तलाश करनी थी, तो ये चले गए शमशान। यह घटना है सन 1961 की, और शमशान की आधी रात में वो उस अघोरी के पास पहुंचते हैं और अघोरी से अनुरोध करते हैं, मुझको साधना सिखाइए, मैं साधना सीखना चाहता हूं, मैं अज्ञात की तलाश करना चाहता हूं। ये फूल जो खिलते हैं मुरझा क्यों जाते हैं? रात होती है तो दिन क्यों होता है? किसी का जन्म होता है तो उसकी मृत्यु क्यों हो जाती है? हम कहाँ से आते हैं और कहाँ को चले जाएंगे फिर? इस तरह के अनेक सवालों को मन में लिए इन्होंने साधना शुरू की। साधना भी कौन सी? शमशान की। तो शमशान में आप कभी शमशान गए हैं? दिन में कि रात में? कभी शमशान जाने का मौका मिला है? नहीं मिला है। शमशान में अगर कोई कह दे कि दिन में भी चले जाइए तो आप नहीं जाइएगा। डर लगता है, भय लगता है, क्योंकि भय की वृत्ति बढ़ जाती है वहां। परंतु साधना की कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिसके लिए साधक शमशान का सहारा लेते हैं। वहां की भयावहता, वहां का अंधेरा, वहां का एकांत उनको उस पथ पे चलने के लिए प्रेरित करता है। साहब जाने लगे
लगातार ये सिलसिला अगले 14 वर्षों तक चलता रहा। और जब वो युवावस्था में आ गए, कॉलेज में आ गए, कानून की पढ़ाई करने लगे पटना लॉ कॉलेज से, तब तक ये साधना की क्रियाएं उनकी चलती रही। गुरु बदलते रहे लेकिन कोई एक गुरु नहीं रहा। उन्होंने जब भी जिसको भी गुरु बनाया, जब वो उसके नजदीक होते थे तो कुछ समय के बाद उनको लगता था कि ये गुरु भी मेरी प्यास नहीं बुझा पा रहे हैं, या कहीं कहीं धोखे भी मिले। हमारे आपके आसपास भी वैसे लोग रहते हैं जिसके बारे में आप सोचते हैं कि ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और जब आप उसके साथ रहने लगते हैं तो कुछ समय के बाद उसके लक्षण आपको बताते हैं कि आदमी ठीक नहीं है, तो आप उसका साथ छोड़ देते हैं, लेकिन दुखी होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप खुश होकर साथ छोड़ते हैं, आप दुखी मन से उसका साथ छोड़ते हैं। साहब के जीवन में भी ऐसा हुआ। उनको गुरु के रूप में बहुत लोग मिलते रहे, लेकिन हर कुछ समय के बाद उनका मन दुखी होता रहा। कहीं उनको छल मिला, कभी उनको धोखे भी मिले, और कहीं उन्होंने समझा था कि गेरुआ वस्त्र पहने हैं, रुद्राक्ष की माला पहने हैं, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, समाधि में समाधिस्थ है, चिता का भस्म लगाए हैं, टीका और सारे श्रृंगार हैं, तो उनको लगता था कि ये बहुत बड़े साधु होंगे। तो वो नजदीक जाते थे, रहने लगते थे, उनसे भी सीखते थे, वहां भी निराशा हाथ लगती थी। अगला 14 वर्ष उनका इसी तरह बीता। सन 1972 का वो समय आया जब उनके पिता, पलामू जिला एक है झारखंड में अब है, पलामू जिला के डाल्टनगंज शहर में उनके पिता की पोस्टिंग हुई, तबादला हुआ। एजुकेशन डायरेक्टर थे, तबादला हुआ। साहब उस समय पटना में लॉ कॉलेज में लॉ पढ़ रहे थे, कानून की पढ़ाई कर रहे थे। अपने पिता से मिलने वो डाल्टनगंज गए, और वहां उनके पिता से मिलने वहीं के एक स्थानीय, एक राज परिवार के मऊआर साहब, मऊआर जगदीश्वरजीत सिंह आते हैं, जो उनके पिता से मिलने आए हैं। परंतु वो इनके पुत्र को देखकर चाहते हैं कि उनकी पुत्री का विवाह इनसे हो जाए। अक्सर हम लोग देखते हैं कि अगर हम साधना के पथ पे चलते हैं तो हमको लगता है कि गृहस्थ आश्रम मेरा बाधक बनेगा। जैसा बहुत जगह आपने सुना होगा कि जब कोई सत्य की खोज में निकलता है, जब कोई साधना की खोज में निकलता है, जब कोई ईश्वर की खोज में निकलता है, तो वो अपने पत्नी बच्चों को भी छोड़ के निकल जाता है, वो अपने परिवार को छोड़ के भी निकल जाता है। जैसे जब बुद्ध सत्य की खोज में निकले तो उन्होंने यशोधरा और अपने बच्चे को छोड़ दिया, वो घर से सीधे निकल गए। महावीर अपने घर से निकल गए, महल से निकल गए। ऐसी कितनी घटनाएं हुई हैं। ये अलौकिक घटना इस तरह है कि इस जीवन में साहब श्री ने अपने घर को नहीं छोड़ा है, ना उन्होंने अपने माता पिता की सेवा छोड़ी है, ना उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ी, ना उन्होंने अपने भाई बहनों का प्यार छोड़ा है। मतलब सबके साथ रहते हुए आपने देखा है कभी कि अगर किसी बाल्टी में पानी भर दीजिए लबालब और उसमें तेल की एक बूंद रख दीजिए, उस पूरे पानी में वो तेल की एक बूंद रहती है पानी के साथ ही, पानी के बीच ही, लेकिन उसका अलग ही अस्तित्व रहता है, वो उसमें मिलती नहीं है। साथ रहते हुए भी तेल पानी में मिलता है, वो ऊपर तैर रहा है, मिलता नहीं है। वैसा ही जीवन रहा साहब का। सारे लोगों के साथ रहे, वो सबके बीच रहे, लेकिन उसमें अलग एक खोज उनकी चलती रही। तो उन्होंने अगले कुछ समय के बाद जब उनके विवाह की बात चली तो उन्होंने सहर्ष स्वीकृति दी, और उन्होंने कहा भी कितनी बार कि मैं नहीं समझता कि गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ या गृहस्थी आपकी साधना के पथ पे कभी भी बाधक नहीं होती। और अगर आपका जो भी आपका जीवन साथी मिलता है वो भी अगर इसी अभिरुचि का हो, तब तो आपको और मदद मिलती है, और ये उनके साथ भी हुआ। 22 मई 1972 को मनातूगढ़, जो पलामू में है, मनातूगढ़ किला है,
अब तो खंडहर हो गया, वो गिर गया सारा खंडहर होकर। लेकिन कभी वो 7 आंगन का बहुत बड़ा किलानुमा घर था। उसी घर से मां नीलमानंद जी के साथ साहब श्री का विवाह होता है 22 मई 1972 को। ये दीदी नीलमानंद जी कौन है? ये एक राज परिवार की बेटी है, दूसरे नंबर की, अपने 14 भाई बहनों में दूसरे नंबर पे, और 7 भाई 7 बहन, और बचपन से ही आध्यात्मिक अभिरुचि की है। तांत्रिकों से मिलना उनको अच्छा लगता है। पूरे तरफ, चारों तरफ जंगल से आच्छादित जगह पे वो रहती हैं, और जितने साधु संत तांत्रिक उनके घर से गुजरते हैं या आते हैं, उन सब से बचपन से ही मिलने का इनका अभ्यास है। शिव और भगवती की पूजा करती हैं। नाग उनके घर के कुल देवता है। देखिए क्या क्या दृश्य चल रहा है। और ठीक वैसा ही जब भी मैं इस बात को सोचती हूँ तो मुझको लगता है कि जैसा हम शिव और माँ पार्वती का देखते हैं जीवन, कि शिव कैलाश के वासी हैं, शिव कैलाश पे बैठे हैं, और माँ पार्वती महलों में रहती हैं, लेकिन वो शिव की अर्धांगिनी बनती हैं। और जब शिव की बनती हैं तो वो शिव के अनुसार रहने लगती हैं, अपने अस्तित्व को भूल जाती हैं। वैसा ही कुछ दृश्य देखने को मिल रहा है यहाँ भी होता है कि जब विवाह होता है और वो जानती हैं अपने पति से, साहब श्री से, ये जब उन सुनती हैं कि ये सत्य की खोज में है, ईश्वर की खोज में है, चमत्कारों की दुनिया में रहते हैं, सिद्धियों की प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं, शमशान और कब्रिस्तान की साधना कर रहे हैं, लाखों मंत्रों का जप कर चुके हैं, तो मां नीलमानंद इस क्रिया में उनकी सहायता ही करती हैं। वो इसका विरोध नहीं करती। अक्सर इसका विरोध होता है, इन बातों का होता है, जैसा साहब के घर में होता था। उनके माता पिता हमेशा इनको कहते थे कि ये बर्बाद हो गया, महादेव महादेव करता है और इसको कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो हमेशा उनके माता पिता और उनके आसपास के लोग यही कहते थे कि अब तो ये शमशान जाने लगा, अब तो ये अघोरी हो गया, अघोरी हो गया मतलब बर्बाद हो गया। महादेव महादेव कहता है, इसका अर्थ है कि अब जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकेगा। अक्सर हम लोग अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं, बड़ा अफसर बनाना चाहते हैं, परंतु हम अपने बच्चे के लिए कभी भी इसकी कामना नहीं करते कि हाँ वो ईश्वर से मिले, या वो साधु बन जाए, या वो सत्य के पथ पे निकल जाए। अगर कोई निकलने लगता है तो सबको घबराहट होने लगती है, क्योंकि दुनिया के लोगों को इसका अभ्यास नहीं है। इसी तरह उनके जीवन में भी था। तो साहब हमेशा बताते थे कि मेरे पिताजी यानी साहब के पिताजी उनको कहते थे कि तू बर्बाद हो जाइबा। भोजपुर के रहने वाले थे, सिवान में जन्म था, भोजपुरी भाषा थी। तो साहब के पिताजी कहते थे कि महादेव महादेव करेला, तू बर्बाद हो जाइबा। साहब कहते थे अपने पिताजी को, उस समय कहते थे कि बाबूजी, बाबूजी कह के संबोधित करते थे, बाबूजी कोई नशा करके बर्बाद हो जाला, कोई लड़की के पीछे बर्बाद हो जाला, कोई जुआ खेल के बर्बाद हो जाला, कोई गलत संगत में रह के बर्बाद हो जाला। हम देखा तानी कि महादेव महादेव करके हम कितना बर्बाद होता नहीं। अद्भुत बात। और साहब बर्बाद नहीं हुए, महादेव महादेव करके वो खुद तो आबाद हुए ही, उन्होंने हमारे आपके जैसे करोड़ों लोगों को आबाद कर दिया, हमारे घर को आबाद कर दिया, हमारे जीवन को जो पत्थर जैसा चलता था, हम जी रहे थे लेकिन उसमें सुगंध नहीं थी, उस जीवन में जीवंतता नहीं थी, उस जीवन में उन्होंने प्राण फूंक दिया, शिव उतार दिया। इसलिए हम अपने साहब को कहते हैं कि स्वागत है हे युग पुरुष तुम्हारा, तुमने जमी पर शिव गुरु को उतारा। आपने जमी पे, यहाँ धरती पे महादेव को उतारा। जिस तरह उन्होंने अपने पिताजी की बात का उत्तर दिया था, उसी तरह उनकी माँ ने भी जब उनको कहा कि बरकू, लोग कहेला कि बरकू बर्बाद हो गईलन, अघोरी हो गईलन, मैं माँ हूं ना,
उनकी माँ ने कहा, मैं माँ हूं, जब मेरे बच्चे के लिए कोई कहता है तो मुझको दुख होता है, तकलीफ होती है। मैं चाहती हूं कि तुम्हारे पिताजी जो चाहते हैं वैसे पढ़ाई करो, बड़े अफसर बनो, जैसे तुम्हारे पिताजी हैं बड़े अफसर हैं, तुम उनसे भी बड़े अफसर बनो, हम लोग ये चाहते हैं। और तुमको देखकर तुम्हारे भाई बहन भी सीखेंगे कि हाँ भाई, बड़े भाई जैसा होगा वैसा ही ना छोटा भाई बहन भी होगा। साहब ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं शमशान जाता हूं, ये बात सच है, मैं खोज करता हूं, लोग कहते हैं, मेरे शिक्षक कहते हैं, जब मैं लोगों से बात करता हूं तो लोग कहते हैं मुझको, छोटी आयु है एकदम, उस समय ये कह रहे हैं, लोग कहते हैं कि जब किसी का जन्म होता है तो वो भगवान के पास से आया है। बच्चा जन्म लेता है, हंसता है, तो हम लोग भी यही कहते हैं कि बच्चा जो खेल रहा है तो हाथ पैर फेंकता है ना, हंसता है, तो हम लोग कहते हैं कि ये भगवान के साथ खेल रहा है। कहते हैं ना, हम लोग के घर में ऐसा होता है कि ये बच्चा जो है अभी भगवान से जुड़ा हुआ है, तो भगवान के साथ खेल रहा है, हंस रहा है। नींद में भी सोए सोए कोई बच्चा देखिएगा कि मुस्कुराता रहता है। लेकिन ये बच्चा जब जन्म लिया उससे पहले ये कहाँ था? तो साहब ने अपनी माँ से कहा कि लोग कहते हैं कि इंसान जब आता है धरती पे तो भगवान के पास से आता है, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तब भी लोग यही कहते हैं कि वो भगवान के पास चला गया, भगवान को प्यारा हो गया, भगवान के पास चला गया। माँ, ये परमात्मा कहाँ रहता है? कैसा दिखता है? कौन है? कैसे उससे मिला जा सकता है? मैं चाहता हूं कि हमेशा इंसान भगवान के पास से आता है और भगवान के पास ही चला जाता है। मैं चाहता हूं कि भगवान इंसान के पास आए। मैं लाऊंगा मां, भगवान को इंसान के पास लाऊंगा। और ऐसा उन्होंने कर दिया। हम जितनी बार बोल रहे हैं 3 सूत्रों के बारे में, ये तीनों सूत्र वो तरीका है, वो विज्ञान है, वो एक ऐसी क्रिया है जो हमारे मन में शिव को उतारती है। शिव से मन ही मन दया मांगना, ये क्या समझ रहे हैं हम लोग कि हाँ ये एक सामान्य सी बात है कि हाँ आप कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं, किसी को हम बताते हैं तो कहता है वो कि हाँ हम भी कर लेंगे। तो ये क्या इतनी साधारण सी बात है? और इसका परिणाम क्या है? हर काम का एक परिणाम होता है। तो ये तीनों सूत्र हमारे मन में शिव के लिए अस्थाई भाव लाते हैं, शिव से हमारा जुड़ाव करते हैं। उस समय बालक हरिंद्रानंद जी ने कहा अपनी माँ से कि भगवान को मैं लाऊंगा इंसान के पास। हमेशा इंसान ही क्यों जाएगा आएगा भगवान के पास, वो भगवान क्यों नहीं आएगा? और भगवान आए, महादेव आए हमारे जीवन में, हमारे मन में, हमारे प्राण में, हमारे जीवन के पल पल में। हम जी रहे हैं शिव के शिष्य होकर, तो हम कभी भी महादेव को भूल नहीं पाते। भले आप चर्चा में जाइए या ना जाइए, हो सकता है शिव चर्चा में कभी मौका नहीं भी मिलता होगा, नहीं जा पाए, कोई काम हो गया, कोई ऐसी समस्या हो गई, नहीं जा पाए। लेकिन याद करिए तो कि जब सुबह जगते हैं हम लोग, तो सुबह के जगने से लेकर रात के सोने तक, और बहुत बार तो नींद में भी आपको शिव याद आते हैं कि नहीं? क्या उनको याद करने के लिए हम लोग कोई साधना कर रहे हैं? महादेव को याद करने के लिए क्या हम लोग सुबह से रात तक मंत्र का जप कर रहे हैं? नहीं कर रहे। हमने थोड़ा ही किया है, लेकिन ये थोड़ा करना भी हमारे मन में शिव को इस तरह स्थायी कर गया है कि हम सुबह उठते हैं, चर्चा में अगर जाना है शाम में, सुबह से ही हमको याद रहती है कि शिव की बात के लिए जाना है, शिव चर्चा में जाना है, हमको सुबह से याद है। तो मन में क्या घूम रहा है? पहले तो मन में किसी की बात घूमती थी, पहले तो मन में किसी के द्वारा दी हुई पीड़ा घूमती थी, कभी किसी पड़ोस में क्या हो रहा है वो घूमता था, किसी के शादी में क्या हो गया, व्यापारी अगर कोई है तो सोचता है कि मेरे पड़ोस वाला दुकान बढ़ा दिया दाम, घटा दिया दाम, बहुत तरह की बातें। लेकिन
इन सारे कामों को करते हुए भी आज हमारे जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है कि हमारा मन महादेव को याद करता है। मन में महादेव की याद घूमती ही रहती है। भले हम नहीं भी जा पाए तो हम किसी से पूछते हैं कि आप गए थे, सब अच्छा हुआ, शिव चर्चा हुई, लोग जुड़े, शिव की व्याप्ति हुई, यानी परवाह पैदा हुई। जब प्रेम होगा तो परवाह होगी, परवाह होगी तो प्रेम नहीं भी हो सकता है। जिस तरह हम कभी हॉस्पिटल में अगर दाखिल होते हैं, बीमार हो गए, हॉस्पिटल में गए, तो डॉक्टर हमारी कितनी परवाह करता है, नर्स कितना परवाह करती है, समय पे दवा देती हैं, समय पे खिलाती हैं, समय पे शरीर की सफाई करती हैं, समय पे कपड़े पहनाएंगी, सारा काम समय पे आकर। इतना तो मेरे घर में कोई नहीं करता, कोई पूछता भी नहीं है। तो परवाह तो यहाँ बहुत है, लेकिन क्या इस परवाह में प्रेम है? इस परवाह में तो प्रेम नहीं है। लेकिन महादेव का नाम, जो ये एक विचार जो मेरे मन में आया है, ये विचार मेरे मन में शिव को अब ऐसा अंदर लेकर आ चुका है कि हम चाहे कुछ भी करते रहें, हमको याद रहता है कि महादेव है। महादेव, हे महादेव दया कर दीजिए। हमारे मुख से अनायास ये निकल जाता है जो पहले नहीं निकलता था। महादेव दया करिए। महादेव की दया होगी तब न होगा, महादेव की दया होगी तो जरूर होगा। और हमारी सोच नजारों को बदल देती है। हमारी सोच, हम क्या सोचते हैं, हम क्या बोलते हैं, हम अपने जीवन को कैसे जीते हैं। जब हम लोग उड़ीसा की यात्रा पे निकले थे, उसके 2 दिन पहले से वहां अभी सब कोई कहने लगे बहुत गर्मी होगी, बहुत गर्मी होगी। बात तो सही थी। गर्मी में हम अपनों को प्रेम करना नहीं भूलते, ठंडा में नहीं भूलते, बारिश में नहीं भूलते, केवल महादेव के लिए ही मौसम भारी हो जाता है। तो तब भी हम लोगों को चिंता हो रही थी, बहुत चिंता थी इस बात की कि मान लीजिए हम लोग तो फिर भी कमरे में रहेंगे, फिर हॉल में आएंगे, वहां एसी चलता रहेगा, लेकिन जो लोग शामिल होने आएंगे वो तो दूर दराज से आएंगे और पूरी गर्मी में आएंगे। देखिए, महादेव दया कर दीजिए कि सब, किसी को गर्मी ना लगे। मतलब ऐसा कुछ कर दीजिए कि किसी को गर्मी ना लगे, सब शांति से अच्छे से आए और सुरक्षित अपने घर को लौटे। क्योंकि अगर महादेव के लोगों को बुलाया है किसी ने, आप भी शिव के शिष्य हैं, मैं भी शिव के शिष्य हूँ, अगर शिव के शिष्यों को मैंने बुला लिया है तो उसको बुलाने का अधिकार तो मेरा नहीं है। शिव के शिष्यों को बुलाने का अधिकार तो शिव को है, मुझको कैसे है? और अगर मैं उनको कुछ दे ही नहीं पाऊं, 2 कदम भी महादेव के तरफ नहीं चला पाऊं, तो उनको बुलाने का अधिकार मुझको किसने दिया? मन में ये बातें चल रही थी और हम लोग निकलने वाले थे। महादेव की असीम दया, महादेव की दया ही दया है। जब 29 को सुबह हम लोग निकले रांची से और आसमान में बादल छा गए, रास्ते में रिमझिम बारिश होने लगी, आते आते यहाँ मौसम सुहाना हो गया, जो कि तपती धूप थी। इतनी गर्मी कभी नहीं पड़ रही थी जैसा लोग कह रहे थे। और हम लोग भी रांची में, रांची जैसी जगह पे जो ठंडी रहती है, वहां भी इतनी गर्मी। और महादेव की इस यात्रा में मौसम बदल गया। हम क्या समझते हैं कि हमारी सोच में बल नहीं है? हम जो सोचेंगे वैसा महादेव की दया से नहीं होगा। इंसान की सोच में बहुत बल है, अगर वो सोचेगा तब। आप सकारात्मक सोचिएगा तो सकारात्मक होगा, आप नकारात्मक सोचिएगा तो नकारात्मक होगा। परंतु नकारात्मकता में ताकत नहीं होती और सकारात्मकता में ताकत होती है। आप किसी के लिए गलत सोचिएगा तो कुछ समय के बाद आप उसमें गौर करिएगा कि दोनों चीजों में दोनों तरफ वार होता है। हम किसी के लिए जब गलत सोचते हैं, दुख सोचते हैं, किसी का अहित सोचते हैं, तो उसको जो मिलता है उसके साथ साथ हमको भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसका दुख उसको मिल जाता है और हम सुखी रह जाते हैं। दूसरे को दुख देने वाले को भी दुख ही मिलता है। यह जीवन का समंदर है। इस जीवन के समंदर में हम जब दुनिया को देना चाहते हैं जो, वही हमको भी वापस मिलेगा। तो हम अगर दुनिया को दुख देना चाहते हैं
किसी के लिए खराब सोचना चाहते हैं तो मेरे जीवन में भी ऐसा ही होगा। और अगर हम दुनिया को, लोगों को सुख देना चाहते हैं, महादेव की दया देना चाहते हैं, महादेव से उनका सानिध्य हो ये चाहते हैं, जीवन सुखमय हो, शिवमय हो, सब हंसते हो, सब सुखी हो, वसुधैव कुटुंबकम हो, अगर ये भावना हमारी ऐसी है तो जितना दूसरों को मिलता है उससे बहुत गुना ज्यादा आपको, हमको भी मिलता है। छोटी सी बात है, छोटा सा उदाहरण है कि किसी को हम रास्ते पे हम जा रहे हैं, एक बुजुर्ग, कोई वृद्ध रास्ते में खड़े हैं कि सड़क पार नहीं कर पा रहे हैं, और आप गए हैं, आपने देखा है तो आप समझ गए कि ये सड़क पार करना चाहते हैं, और गाड़ियां चल रही हैं तो ये डर रहे हैं। आप इतना ही भर तो करते हैं ना कि आप उसकी मदद करना चाहते हैं। थोड़ी सी बात है, छोटी सी बात है, मदद करने के लिए आप उसके हाथ को थामते हैं और सड़क पार कराकर उस पार पहुंचा देते हैं। फिर वो अपने रास्ते जाते हैं, आप अपने रास्ते जाते हैं। परंतु बताइए कि अगर किसी दिन आपने ऐसा किया है तो उस दिन पूरा दिन आपका मन कैसा है? आपका मन कितना आह्लादित है, कितना खुश है हम कि हमने किसी के लिए कुछ किया। अपना भोजन अगर किसी को खिला दिया है साथ में तो हम खुश हैं। किसी के दुख में हमारी आंखों में भी आंसू आए हैं, अगर हमने उसके के आंसू को पोंछ दिया है और कुछ नहीं कर पाए उसके लिए, तब भी हमारा मन खुश होता है कि हमने किसी के लिए अच्छा किया है। तो जब भी हम कुछ अच्छा करते हैं तो पूरा दिन हमारा मन खुश रहता है। लेकिन अगर किसी को हम गाली दे देते हैं, किसी से हम लड़ लेते हैं, किसी से झगड़ लेते हैं, किसी से बहुत क्रोध में बात कर लेते हैं, तो पूरा दिन हमारा मन कैसा होता है? पूरा दिन हमारा मन भी उतने ही झल्लाहट में होता है, उतने ही क्रोध में और दुख में होता है। हमको कहीं चैन नहीं, कहीं शांति नहीं। साहब श्री ने अपने जीवन के निचोड़ को हम सबों को ले दिया। उन्होंने कहा कि अगर अतुलनीय शांति चाहिए, ऐसी शांति जिसकी तुलना नहीं हो सकती, ऐसी शांति जो कहीं उपलब्ध नहीं है, वो मात्र शिव की दया के आश्रय में ही उपलब्ध होता है। तो महादेव की दया के आश्रय में हमारे मन को एक ऐसी शांति मिलती है जिसकी तुलना किसी चीज से नहीं की जा सकती। तो हमको ऐसी शांति मिले, इसके लिए इन 3 सूत्रों का निरूपण है जिसके बारे में आपने अभी सुना। हमने जिस दिन महादेव को अपना गुरु बनाया है, महादेव को गुरु बनाने के बाद कोई कहता है कि आप मन ही मन महादेव से दया मांगिएगा, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। और आपको जितना मौका मिले महादेव की चर्चा दूसरों से करिएगा और महादेव की चर्चा सुनिएगा भी। चर्चा परिचर्चा में परिवर्तित हो जाए, कभी हम बोले, कभी आप सुनिए, कभी आप बोलते हैं, कभी हम सुने। हो सकता है हमसे कुछ आप सीख सकिए और हो सकता है आपसे कुछ हम सीख सकें। महादेव की दया, उनका ज्ञान इसी तरह उतरता है। कुछ ऐसी बातें होती हैं जीवन में जो बहुत अद्भुत होती हैं, जिसके बारे में हमने कभी नहीं सोचा था। कभी कभी क्या होता है, महादेव की बात करने आप कहीं गए हैं और किसी ने आपसे कोई जिज्ञासा कर दी। जिज्ञासा ऐसी हुई है जिसका उत्तर आपने इससे पहले कभी नहीं सुना था, किसी किताब में नहीं पढ़ा था, किसी से सुना भी नहीं था, लेकिन उसके प्रश्न का उत्तर आप जो दे देते हैं उसी से वो संतुष्ट हो जाता है। ऐसा कभी आपके साथ हुआ है क्या? ऐसा हुआ है कभी? ऐसा होता है, हम सबके साथ होता है। जो महादेव का काम करता है उसके साथ होता है ऐसा, कि ऐसी बात का उत्तर देता है वो जिसका उत्तर वो खुद नहीं जानता था। तो उत्तर देने के बाद जब हम लोग लौटते हैं तो रास्ते में सोचने लगते हैं कि इसका उत्तर हमको कैसे आया, ये तो हमको आता ही नहीं था। महादेव की दया से जो बोलते हैं, जहां बोल देते हैं, तो वो उसी में संतुष्ट हो जाता है। न ये मेरा ज्ञान है, न ये किसी शास्त्र का ज्ञान है, ये ज्ञान जो सूक्ष्म है हमारे मन में उतरता है और किसी के भी जीवन में दया की अनुभूति हो जाती है। आज हम सब भी यहाँ इसीलिए बैठे हैं
कि बहुत वर्षों से बरबिल में महादेव का काम हो रहा है। गुरु का कार्य का अर्थ होता है गुरु की बात, शिव के गुरु स्वरूप की बात। स्वयं कितने ऐसे साधु संत या ऋषि महर्षि हुए